दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस। समझना मगर प्यार से। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले हमने परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा दिया है। प्रॉफिट क्या होता है जनरली आप जानते हो कि एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। अगर एसपी बड़ा है, सीपी से घटाओगे देन यू विल गेट द प्रॉफिट। एसपी छोटा है, सीपी से घटाओगे देन यू विल गेट द लॉस। बात समझ में आई? यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सीपी और एसपी। अगर ये दोनों चीज हमें मिलेंगे, इन्हीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। लाभ यानी पॉजिटिव वैल्यू, हानि यानी माइनस की वैल्यू। सर ऐसा क्या? मैं आपसे कुछ छोटी छोटी चीजों को समझाना चाहूंगा। पहले मुझे ये बताओ, जैसे ये एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को बेचता हूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। तो बताओ 50 मार्कर बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ हुआ? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक मार्कर को बेचने पे प्रकाश सर को 10% का लाभ होता है, तो 50 मार्कर बेचने पे कितना होता है? और यहां खेला को समझते जाइएगा। तीन बातें, सीपी, एमपी और एसपी, ये निकल के हमारे सामने आती है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, हिंदी में अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, दुनिया प्राइस, यही होता है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। इन जनरल, मेरे शब्द सुनना, इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सीपी पे निकालते हैं। इन जनरल हम प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे निकालते हैं और उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी सेलिंग प्राइस की। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। यानी निकालते सीपी पर हैं और डिसाइड एसपी कराएगा कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि। सीधी सी बात, 100 की चीज अगर 120 में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, 80 में बेचते हैं तो हानि हो रही है। जो अभी हम बताएंगे उसको बहुत बढ़िया से समझना, बाद में खेला ही होता है बच्चों के साथ। समझो मेरे मासूम से दोस्तों, 20% का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5। तो जो ये 5 है वो एज ए हमारा सीपी हो गया, एक एज ए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और दोनों का योग 6 यानी एसपी हो गया। तो वो ये बोलेगा कि 20% प्रॉफिट, ऐसा शब्द का प्रयोग करेगा। ये भले ना बोले कि किस पे निकालना है, वो ना बोले तो हमेशा याद रखना क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि डिसाइड करते हैं। इन जनरल शब्द का प्रयोग। अगर हमसे कह दे कि प्रभु 12.5% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका अर्थ होता है 1/8। 8 हमारा एज ए सीपी होगा, 1 हमारा एज ए लॉस होगा, दोनों का डिफरेंस 7 हमारा एसपी होगा। छोटी छोटी बातों को समझो। तो इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सीपी पे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा एडवांस वर्जन का मार्केट में क्वेश्चन है, भले आज के सेशन में नहीं पर मिलेगा जरूर। क्या आपसे ऐसा कह सकता है कि प्रभु 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, इसका अर्थ क्या हुआ? जो आपको लाभ हो रहा है वो 20% का हो रहा है, पर किस पे? सेलिंग प्राइस पर, यानी विक्रय मूल्य पे। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो सब कुछ बदल के रख देगा। यानी 1/5 ऐसे लिखोगे, 5 आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, 1 आपका क्या होगा, एज ए प्रॉफिट रहेगा। पर मेरे मासूम से दोस्तों,
दोनों का योग हमारा, सॉरी दोनों का डिफरेंस हमारा सीपी रहेगा। सर ये कैसे? अब आप खुद सोचो। देखो ये तो सबको आता है, अगर चैप्टर का नाम भी बच्चा पढ़ रहा है उसको सबको आता है, सारे एक्सपर्ट हैं आज की डेट में। पर हम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि पेपर में जब भी नया क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, 20% लाभ किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? 20% मतलब 1/5, 5 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, 1 प्रॉफिट होगा, 4 हमारा सीपी। अब एक चीज इसी को समझ लो, 4 की चीज अगर 5 में बेचोगे तभी तो 1 रुपया कमाओगे। बोलो बोलो। और कह रहा है प्रॉफिट किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे हो रहा है, यानी 5 का 20% ही 1 होता है। इसको समझना मगर धैर्य से, मासूम से दोस्तों। छोटी सी बात को और समझो। इसी वैल्यू को हम फिर से लिखते हैं जिससे आपको कष्ट ना हो। 20% लॉस ऑन एसपी, 20% लॉस ऑन एसपी मतलब 20% का हानि हो रही है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अब जब हानि हो रही है तो लिखेंगे यही 1/5, 5 हमारा एसपी होगा, 1 हमारा एज ए लॉस होगा। अब दोनों का जो योग होगा वो हमारा सीपी होगा 6। क्यों? क्योंकि जब 6 की चीज 5 में बेचोगे तभी 1 का लॉस होगा, और 20% लॉस किस पे? सेलिंग प्राइस पे देख रहे हैं, तो 5 का 20% 1 होता है। ये बात बच्चे को याद होना चाहिए। बड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में ही खेला कराएंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं सिखाएंगे, समय के अनुसार पहले बेसिक थोड़ा बता दें, अपना खेला खेलते रहें। अब एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी डिस्काउंट की बात होती है, डिस्काउंट छूट जिसे कहते हैं, ठीक है, हाँ छूट भी कहते हैं, बट्टा भी कहते हैं, ये सब वो हमेशा एमआरपी पे होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे ही होता है। अब मान लो कोनो कहते कि भैया 25% तुमका हम डिस्काउंट देंगे, तो जब गए दुकान में तो जो छपा हुआ होता है, जो आप बिस्कुट का पैकेट लाते हो या कुछ भी लाते हो, वो जो मूल्य छपा है वो एक एमआरपी बोलते हैं। तो 25% का मतलब 1/4, 4 एज ए हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, 1 हमारा एज ए डिस्काउंट हो जाएगा, 1 एज ए डिस्काउंट हो जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है 4 और 1 का डिफरेंस 3 एज ए हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये समझ गए, हल्का सा एक्सप्लेन देखो। हम हमेशा जनरली 3 बातों पे हमेशा ध्यान रखेंगे, सीपी, एमपी, एसपी। जो भी क्वेश्चन आज की डेट में अच्छे लेवल का बनाएगा, एक वैरायटी ये वाली शामिल है। एसएससी में जाओ, कम से कम 100 के ऊपर क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। कहेगा वो उसका विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया, एमआरपी को 5% कम कर दिया, बताओ प्रॉफिट लॉस क्या, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। पहले समझो थोड़ा सा। जैसे इसी क्वेश्चन में हमसे कह दे कि प्रभु 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, पहले समझो, और 10% प्रॉफिट है। यहां देखो इसने प्रॉफिट बोला है। अगर ये बोलता कि प्रॉफिट ऑन एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे लाभ, तो फिर वो बोलेगा। नहीं समझे? जनरली आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखोगे तो वो बोलेगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं तो वो किसका होता है? सीधे सिंपल इंटरेस्ट का हो जाता है। वही हाल क्या है कि जब ये बोले कि 10% प्रॉफिट ऑन एसपी, तब हम एसपी पर, वरना इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पे देखा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भावनाओं में नहीं बहना है। और ये सब खेला देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना जरूर है। इसे कोई नहीं रोक पाया मेरे भाई, कोई नहीं रोक पाया। समझना मगर प्यार से। 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट एमआरपी पे 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 4 में हो गई। हम ऐसे ही लिखना सीखेंगे। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 पे हो गई। ये इसका अर्थ हुआ। 20% डिस्काउंट यानी 1/5,
तो 5 की चीज में 1 कम करोगे 4 आएगा। 10% प्रॉफिट यानी 1/10, 10 की चीज 11। मेरे मासूम से दोस्तों यहां पर कौन सी चीज 2 बार आई? सेलिंग प्राइस आई। तो अब दोनों केस में इसका सेलिंग प्राइस क्या करो? समान करो। इधर 11 का गुणा होगा, इधर 4 का होगा। अब अगर आपसे कह दे कि भैया ये बताओ कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के लिखा गया, तो दोनों का अंतर जिससे कंपैरिजन करेंगे उससे भाग देंगे। 100 के ऊपर क्वेश्चन इसमें वैरायटी बन जाती है मार्केट में, सब सीखेंगे मगर प्यार से। देखो याद रहे, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ सीखना है। जो बच्चे तेजी से आंसर दे रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं। क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा ना, खेला हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी के साथ। मजाक समझ रहे होगे, मैं सही बता रहा हूं। अभी तुम क्या जानो कि हम कहां हैं। तो ये बात, एक मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन बोला था कि अगर मैं एक मार्कर को बेचता हूं तो 10% का लाभ होता है। तो चाहे आप कितने भी मार्कर बेचो, आपको लाभ 10% होगा, क्योंकि परसेंटेज की यहां बात हो रही है। पैसे की बात नहीं कि एक मार्कर को बेचा तो 10 रुपया कमा लिया या 5 कमा लिया या 1 रुपया कमा लिया, उसकी बात नहीं। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मार्कर बेचा तो 10%, चाहे कितना भी मार्कर बेचो 10% होगा। ये बात यहां बैठा लेना, दिल में नहीं दिमाग में। अभी और समझो, एक छोटी सी बात को और समझना जरूरी है। जनरली अगर हमसे कोई कह दे कि प्रभु 10% का प्रॉफिट है, तो 100% हमेशा सीपी को माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमसे कह दे प्रभु 10% तुमको प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है, तो एसपी बताओ, तो सीधे याद रखना, अगर 10% लाभ बोल रहा है तो 100 में जोड़कर आगे बताएंगे कि 110% उसका सेलिंग प्राइस होगा। ये बात अभी से माइंड में सेट कर लो। अगर मैं कहूं कि 5% उसको लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है, और मैं लिख रहा हूं कि सेलिंग प्राइस उसका क्या है, तो 95% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मजा नहीं आया, हमें रेशियो से बताओ। रेशियो सब यही है, नजरिया समझो। 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो गया। आप इन दोनों का रेशियो देखो, 10 और 11 ही लिखा होगा, वो भी हम लोग करेंगे, चिंता मत करो। 5% लॉस का मतलब 1/20, यानी 20, 1/20, 1/20 यानी 20 की चीज 19 में, मतलब 20 हमारा सीपी हो गया और 19 हमारा एसपी हो गया। तो इन दोनों का रेशियो देखोगे 100 और 95 का, तो 20:19 आएगा। पहले बोलो हां। चलिए अब हम अपने खेला की शुरुआत करते हैं, मोहब्बत से और प्यार से। पहला क्वेश्चन गहरी सांस लेते हुए करेंगे। कहता है अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, इसके मरम्मत के लिए 400 खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या? अब मोटा मोटा समझो, 4000 की खरीदी, 400 मरम्मत, तो साइकिल तो उसको पड़ गई 4400 की, और 5000 में बेचा तो सीधी सी बात 600 रुपया का लाभ कमाया। किस पे कमाया? 4400 पे कमाया। बोलो हां। भाई अतुलित का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? अब कह दो सर लिख के दिखाओ 4400 ना, ये तो सोचो भाई, 4000 का कोई सामान लाए, 400 और खर्च कर दिए, तो उसमें खर्च कितना हो गया, यानी क्रयमूल हो गया हमारा 4400, और उसको हमने बेच डाला सेलिंग प्राइस कितने पे? 5000 पे। हमसे कह रहा भैया लाभ बता दो, तो साफ साफ दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है? 44 की चीज 50 में बेच डाली, या आप चाहो तो और कम कर लो, 22 की चीज 25 में, कोई दिक्कत नहीं। 44 की चीज अगर 50 में बेची तो 6 रुपया कमाया आउट ऑफ 44 इंटू 100। और ये समाज कहता है कि 4 से ये 25 बार में गया और 4 से ये 11 बार में, ये हो गया 150/11। 11 से भाग दो, 11 एक कम 11, अब ये 40 आया, अब ये कितना आया? 40 आया। तो कुछ ऐसा आंसर आता हुआ
नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। बड़े पेशेंस के साथ 13 सही 7/11 यही उत्तर हमारा। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, ठोको लाइक बोलो हां। पहला क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन है, इसके शब्दों को समझना। कहता है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये वाला आसान है। इसी का सेम पैटर्न पे एक दूसरा आता है, वो आज के सेशन में कई बार आएगा, उसको एज ए टाइप काउंट करेंगे। यानी जहां पर भी हम बोल दें कि ये एज ए टाइप है तो उसे एज ए टाइप घोषित कर लेना। ठीक है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 का सेलिंग प्राइस 15 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 के सीपी के बराबर है। दोस्तों आप एक चीज देखो, काटते हुए देखो, ये 5 बार में गया, ये 3 बार में, तो आप गौर से देखो सीपी के सामने 3 है, एसपी के सामने 5 है। चाहो तो सजा के लिख लो 3 और 5। हमसे कह रहा है प्रभु इस लेन देन में क्या हुआ, 3 की चीज अगर 5 में बेचेंगे तो पैसा घर में आएगा, कितना आएगा, 2 रुपया आएगा। आउट ऑफ 3 में से इंटू 100, यानी ये समाज 66:2/3% इसे बोलती है, और ये लाभ हो रहा है। लाभ मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा। साइड में अगर कुन्ने में लिखना चाहो तो आज लिख भी रखो, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। और अगर मैं इसको डबल करता हूं तो 2/3 की वैल्यू 66 सही 2/3% होती है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं 66.66% एज ए प्रॉफिट या एज ए लॉस। फिलहाल यहां लाभ होगा, क्योंकि 3 की चीज अगर किसी को 5 में बेचोगे पैसा घर में ही आना है। बोलो हां, क्लियर है? अब मेरे प्यारे दोस्तों आज का पहला प्यारा क्वेश्चन अगर आप किताब के मेथड से जाओगे तो आपके साथ खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेला। यानी पहला प्यारा क्वेश्चन है जो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। भावनाओं में बहने से आंसर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो खेला। क्यों? एक चीज देखो, यहां प्रॉफिट लॉस, यहां प्रॉफिट लॉस, ऊपर परसेंटेज वैल्यू, तो जो ये वैल्यू 3647 दी गई इसका कोई यूज नहीं। हां अगर इसका यूज करके करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन भर भर के आ जाएगी। पेशेंस रखना, धीरे से सिखाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में, तो इसे 3 स्टार लगा सकते हैं और सीखेंगे हमारे साथ। कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो हमने अपनी 3 बातें लिख लेंगे, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। भाई हमने तीनों लिख लिया। कहता भैया अंकित मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 3 है, हमको कोई आपत्ति नहीं, हमने यहीं तक रोक दिया। ठीक, कहता है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें मालूम है कि हम छोड़ ही दें ना, अभी तो ये शामिल है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड रखो। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25%, 10% की 2 क्रमागत छूट दी। अब यहां पर डिस्काउंट 2 दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा, यहां मैं लिख रहा हूं जिससे वहां खिचड़ी ना पके, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देता है, एमआरपी पर। अब ये 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 25% दे रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। मैं लिख लिख के बताऊंगा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, स्टेप गैप कर दो वही शॉर्टकट। और एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1/10, यानी 10 की चीज आपको चिपका रहा है 9 में। यहां से एक बात समझ में आ गई क्या, कि यहां से बात समझ में आ गई कि एमआरपी अगर 40 है तो वह 27 में देता है। हमेशा याद रखना, जब एक वस्तु के साथ खेला हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। जब 2-3 वैल्यू के साथ खेला हो रहा होता है तब जोड़ते हैं। अब देखो एमआरपी हमारा यहां 40 आया,
पर यहां एमआरपी तो 5 है, तो यहां रेशियो कहता है कि आप 8 का गुणा कर लो। इसका गुणा कर लो, 8 का गुणा। क्यों? क्योंकि यहां एमआरपी 40 हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल। और यहां पर भी रेशियो है, और यहां के हिसाब से अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 27 हो गया। हमसे कहता है प्रभु, तो इस व्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ और हानि क्या है? अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, कहने लगे सर 24 की चीज 27 में दी है, कितना कमाया? 3। किस पे कमाया? सीपी पे कमाएंगे, इंटू 100। बस इसी में कट्टा पिट्टी कर लो। 1/8 की वैल्यू ये समाज 12.5% बोलता है, ये उसको क्या होगा? लाभ होगा। हानि क्यों? क्योंकि 24 की चीज अगर 27 में बेचोगे तो सीधी सी बात 12.5% इसका लाभ होगा। आप मेरे प्यारे दोस्तों अगर मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो इस मेथड को सीखो, और अगर आपको लगता है कि ये मेथड सही नहीं है, एक बार किताब खोल लेना। आप इस क्वेश्चन को स्वयं नहीं पढ़ोगे, ठीक है, स्वयं नहीं पढ़ोगे। याद रहे, जिस हिसाब से हम प्रॉफिट लॉस सिखाते हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है तो पेशेंस रखो। परसेंटेज इसीलिए पढ़ाया, सीआई इसीलिए पहले पढ़ाया कि जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस मेरी नजर से सीख सको। अब देखो, हम तुमको बताएं, अगर हम पेपर में कर रहे होते तो क्या हम ये दोनों लाइन लिखते? नहीं लिखते। सीधी सी बात है, हम लिखते क्यों? लिखेंगे मेरे भाई। हमें मालूम है जब 25% का मतलब 1/4, तो 4 की चीज 3 में। एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि भविष्य में जो बच्चा क्वेश्चन ढूंढेगा वो इन्हीं क्वेश्चनों को ढूंढता है कि प्रकाश सर कानपुर वाला कैसे पढ़ाते हैं। और का सोचो, फिर से सीखो। कहता है द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 5:3, यानी मार्केट प्राइस 5 है एंड कॉस्ट प्राइस 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 3645। द शॉपकीपर गिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट, one is that 25 and second that 10%। 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 और ये 1/10, यानी 4 की चीज 3 में दी, 10 की चीज 9 में दी, एक ही आर्टिकल है तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 40 की चीज 27 में दी। अब जब 40 की चीज 27 पर यहीं तो 5 लिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहां 40 है इसलिए रेशियो में 8 का गुणा कर देंगे। अब ये 40 है तो इसके रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस 27 है, यहां चिपका देंगे। 24 की चीज 27 में देंगे, 3/24 इंटू 100, देन यू विल गेट द राइट आंसर 12.5 लाभ होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। बहुत आराम से सीखना, सब सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा पेशेंस। देखिए अपने पास शॉर्टकट हर चीज के हैं, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जहां लगने लायक होगा वहां कई जादू दिखाएंगे। एक महिला अंकित मूल्य पे 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है, इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। अब देखो यहां भावनाओं में, लोगों के तरीकों पे मत जाओ। एक तरीका रामबाण आपको सिखाया जाएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी बेसिस पे। अगर कहीं हमने सीपी, एमपी, एसपी लिखा तो हम एक ही तरीके पे वर्क करके दिखाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। समझो मगर प्यार से। तो 3 बातें निकल के आ रही है अभी, सीपी, एमपी और एसपी। पहले समझो, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। अब मान लो अंकित मूल्य पर छूट, तो आप ये मोटा मोटा समझो, अगर अंकित मूल्य को मैंने 100 रुपया मान लिया तो महिला ने 76 रुपए में कार खरीदी। बोलो बोलो, क्योंकि 20% उसने डिस्काउंट लिया है। बोलो हाँ। अब एक चीज देखो, महिला के लिए जो ये लेडी है, ये लेडी जो आपके सामने दिख रही होगी, ये लेडी के लिए, ये उसके लिए सीपी हो गया, और दुकानदार के लिए ये एसपी है, क्योंकि महिला 76 रुपए में खरीद के लाई, तो महिला के लिए तो ये सीपी हुआ ना। और फिर कह रहा है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देती है। महिला क्या कहती है? 100 की चीज 76 पे लाई और उसने क्या किया? 100 की चीज उमच छपा था 100 रुपया, उसने बेचा क्या? 120 रुपया में बेच डाला। सीधी सी बात है। तो उसका प्रतिशत लाभ
अब ये महिला का प्रतिशत लाभ कहां से निकालोगे? बोलो बोलो, यहां से निकलेगा मेरे भाई। दोनों का अंतर 24 20 44/76 इंटू 100। सभी लोग कहते हैं सर काटने की कोई तो कला होगी इस समाज में। एक ही कला है, 4 से ये 11 बार में जाएगा, 4 से ये 19 बार में जाएगा, बस यही कला है। 1100/19, चाहो तो ईमानदारी से भाग दो, चाहो तो बेईमानी कर लो। हाँ मैं ईमानदार हूं। 1100/19 ऐसे, 19 से ये 95, 19 के पाड़े में 95 आता है, 5 ऐसे, 1 ऐसे, फिर 150 आएगा। पहले बोलो हाँ। तो 19 से 5, तो अब ये 57 हो गया। अब सर 57 का है चिपका दिया। अरे भैया ऑप्शंस नहीं देखते हैं काम है? अब 19 में 7 का गुणा करो, हमें नहीं मालूम। हाँ 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है कि नहीं होता, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम 7 का ऐसे कर लेंगे, तो 17 बचेगा। ये आंसर 57 से ही 17/19%। अच्छे क्वेश्चनों पे बड़े प्यार से सॉल्व करो, आपके आंसर आएंगे। पेपर में टफ नहीं आता, ये बात याद रखना। अगर हमको आता है तो क्वेश्चन आसान है, अन्यथा कैलकुलेटिव है। अन्यथा कैलकुलेटिव है, बोलो हां। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा आसान है। और सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या स्पीड बढ़ानी चाहिए, हमें और तेजी से बताना चाहिए कि मोहब्बत से ही सिखाएं? सब लोग कमेंट करो, पहले समझो। कहता है एक महिला अंकित मूल्य पे 24% का डिस्काउंट देती है, यानी मतलब लाती है, खरीदती है। तो 100 की चीज 76 पे महिला लाई, यानी महिला के लिए 76, ये महिला है, कितना है सीपी हो गया। और महिला क्या करती है, ओमा 120 रुपया बेचती है, तो 76 की चीज 120 में महिला ने ज्यादा कमा लिया। आप लोग देखते होंगे कपड़े वालों की शॉप में वो लोग खुद अलग से स्टिकर बनाते हैं, लाते कितना में, कितना डिस्काउंट में, उन्होंने अपना एक नया स्टिकर लगा दिया, उसके बाद वो खेलते हैं पब्लिक के साथ। ठीक है, यही सत्य है। 5वां नंबर क्वेश्चन बनाएगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक व्यापारी अपने माल पे क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या? देखो इसको हम लोग दो तरीके से करके देख सकते हैं। अब देखो यहां पर हम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको सीखना और खुशी मिलेगी। समझो ये कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में है, यही सत्य है और आपको अभी समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, x + y xy अपॉन 100 इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अगर प्लस किया जा रहा है यानी बढ़ाया जा रहा है, उसे इंक्रीज कहते हैं। ये समाज प्रॉफिट भी बोलेगा, हाँ ये समाज प्रॉफिट भी बोलेगा, गेन भी बोलेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर माइनस कर रहे हैं उसे हम लोग डिक्रीज बोलेंगे, यानी घटाया, यानी लॉस भी बोलेंगे। ये समाज डिस्काउंट शब्द का भी प्रयोग करेगा और ये वही समाज है ऑफ शब्द का भी प्रयोग करेगा। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है, डरना नहीं है, सीखना है। डरना नहीं है, सीखना है। ये जो क्वेश्चन है इसको अब हम लोग विस्तार से समझते हैं। समझो, पहले कहता है 25% बढ़ा दिया तो प्लस का 25 हो गया। फिर कहता है प्रभु 12% कम कर दिया, 12% कम कर दिया, दया दया दया, 12% कम। अब दोनों का गुणा 25 गुणे 12 300 माइनस का सिंबल हो जाएगा बटा 100, क्योंकि 2 जीरो तो जाएंगे। 25 में 15 गया, 10 आ रहा है वो भी प्लस का। अगर प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट है और अगर माइनस का आता तो लॉस होता, यानी 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। 5वें का आंसर 10% होगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है।
अब एक बात को और समझो मेरे मासूम से दोस्तों, ये हो गया। हम इसको इससे भी कर सकते हैं, देखिए सीपी, एमपी और एसपी लगाकर भी हम कर सकते हैं। हो सकेगा कई क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4 तरीके, मेरी जितनी श्रद्धा है मैं बताऊंगा, जिसको पढ़ना है सीखे। कहता है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। कितना? क्रय मूल्य से 25% अधिक। मान लो क्रय मूल्य से 25% अधिक। 25% का अर्थ यह समाज कहता है खुल के कि 1/4, यानी 4 की चीज 5 छाप देता है और कहता भैया 12% का डिस्काउंट देंगे। तो 12% डिस्काउंट यानी 12/100 यानी 3/25, यानी 25 की चीज हम 22 में देंगे, ये कहने का मतलब। फिर उसके बाद कहता है प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो यहां एमआरपी आ गया, दोनों केस में समान होना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस कहां देखते हैं? सीपी और एसपी पे। अगर 20 की चीज 22 पे किसी को चिपका रहे हो या दे रहे हो तो 2/20 गुणा 100, 10% का लाभ हुआ। और वैसे आप ओरल कर सकते हो, 20 का 10% 2 रुपया ज्यादा हो रहा है तो आप ओरल भी लिख सकते हो। ये दूसरा मेथड हो गया। इसके और भी मेथड होते हैं पर हमें वहां नहीं जाना है, हमें अभी सीखना है। बोलो हाँ। 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन एज ए क्या है? कॉन्सेप्ट है। आप विश्वास नहीं मानोगे, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस पैटर्न का क्वेश्चन ना आए। कोई भी आज तक एग्जाम नहीं, हम तो साफ बोलते हैं, कोई नहीं। ठीक है, जमाने से ये RS अग्रवाल की किताब में क्वेश्चन छपा भी है। हाँ, नाम बदल देता है, यहां रानी नाम लिख दिया है, वहां कुछ और लिख दिया होगा, बस यही अंतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे जिससे आप सीखें। एक इसमें हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है उस पर फोकस करना है, सारा खेल कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये अपना कॉन्सेप्ट है, पेशेंस वाला। बड़े प्यार सीखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे और सब ऐसे ही करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं किसी क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि भैया 15 मार्कर बेचकर 5 मार्कर के बराबर लाभ कमा रहे हैं, तो 15 मार्कर बेचा, इसका मतलब जितना मार्कर लाए थे, अगर 15 बेचा इसका मतलब 15 लाए थे तभी 15 बेचा, तो 15 सीपी घटेगा, ऐसे लिखेंगे। अगर 15 बेचा तो 15 सीपी ही घटाओगे। फिर उसके बाद कहेगा किसी क्वेश्चन में, किसी में बोलेगा भैया 10% सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, या 10 मार्कर तो 10 एसपी लिख दोगे। कहीं कहते 10 के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हो रही तो माइनस का एसपी लिख दोगे। कहीं कहते 5 के बराबर लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 5 के बराबर। कहीं कहते 5 के बराबर हानि हो रहा है, तो ऐसे। इससे 4 वैरायटी के क्वेश्चन हमारे जनरेट होते। तो इस पे हम कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, हर बार एक लाइन को लिख लेंगे और हर बार उसी के हिसाब से आंसर। कहीं कहेगा 10% विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्लस का 10, 10% विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो माइनस 5 या 5, अरे 10% नहीं, 10 की बात कर रहा हूं। 5 पेन या मार्कर जो भी बोले उसके बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर तो ऐसे, और हानि बोल रहा है तो ऐसे। आज इसी पैटर्न में 5 से 7 क्वेश्चन देखोगे और उसे अच्छे से सीखोगे, हर चीज को सीखोगे मगर प्यार से। बोलो हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग वर्क करेंगे मोहब्बत से। कहता है 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर, तो 33 मीटर का कपड़ा बेच रहे हैं, 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अगर 33 मीटर कपड़ा बेच रहे, 33 मीटर कपड़ा लाए होंगे तभी तो बेचा होगा। बोलो बोलो, 33 बेचा, तो ये कंडीशन अपनी ऐसे ही रखनी है। उसके बाद जो लाइन वो बोलता है उसी को फॉलो करो।
कहता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी पॉजिटिव रहेगा। 11 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। अब कुछ नहीं करना, इसको यहां घटाओ, समाज कहेगा 22 एसपी हो गया और ये 33 सीपी की हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि सीपी के सामने 2, अरे 11 से ये 2 बार, 11 से 3 बार, और एसपी के सामने 3, यानी साफ साफ दिख रहा है कि 2 की चीज अगर 3 में बेच रहे हैं, 1 रुपया घर में आ रहा है, आउट ऑफ 2 इंटू 100 50% गेन हो गया, यानी 50% का लाभ हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50% एज ए प्रॉफिट होगा। बोलो हां। समझ गए? अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। कुछ लोगों के गलत हो जाते हैं, वो उनको लगता नहीं है पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंस रखना, खुशी मिलेगी। लाइक भी बनता है मेरे भाई, कोई कंजूसी नहीं, दिल टूट जाता है। समझ गए प्यारे दोस्तों? ये एक और प्यारा क्वेश्चन है। भविष्य में जब भी कोई बच्चा किताब को लगाएगा तो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा, फिर ढूंढेगा कहां है प्रकाश सर कानपुर वाले। यानी ये क्वेश्चन भी 3 स्टार का हो गया, एक प्यारा क्वेश्चन है। जी हां, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बच्चा परेशान होता है। अच्छा क्वेश्चन देखो, कहता है जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता, देखो इसने जो हिंट दी है वो यहां से दी है, आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है। ये लाइन से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आसान है, और शुरुआत को पढ़ के करते हो तो आपके साथ खेला हो जाएगा। देखो पेपर वाले ने बस इतना दिमाग, ये लाइन जो आरंभ में निर्माता इतना लाभ कमाता है, यहां से उठाकर स्टार्टिंग में देना चाहिए था, पर उसने यहां आपको हिंट में दिया कि भैया ये है, समझो। फर्जी क्वेश्चन। वही 3 बातें, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 140% को ये समाज कहता क्या है? 140/100 यानी 7/5, 7/5 कहता है। 140% को ये समाज क्या कहेगा? कहेगा प्रभु 140/100 7/5। बोलो हां। और मेरे देवताओं समझो, इसका मतलब 5 की चीज है, 7 इसमें जोड़ दो तो इसका विक्रय मूल्य 12 हो गया। 5 रुपए की चीज 12 में बेच रहे हो, देन यू विल गेट द 140% लाभ। पहले बोलो हां। फिर हम आते हैं स्टार्टिंग की शब्द में। जब एक साइकिल निर्माता एक विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है, यानी 12 की चीज को वह 6 रुपए कर देता है। कितना कर देता है? 6 रुपए कर देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है। नया लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने शुरुआत में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कि अगर मैं एक मार्कर को बेचता हूं 10% लाभ कमाता हूं, चाहे मैं जितने भी मार्कर बेचूं 10% लाभ कमाऊं। यानी यहां क्वांटिटी का तो मैटर ही नहीं है कि साइकिल 700% तेजी से बढ़ गई, उसकी कोई जरूरत नहीं। बस हो गया मेरे भाई, मुद्दा ही खत्म। दया 5 की चीज 6 में बेच डाली, तो बोलो कितना कमाया? 1 आउट ऑफ 5 गुणे 100, 20% कमाया। तो इसे कहते हैं प्यारा क्वेश्चन जिसमें बच्चा जूझ जाए। मुद्दा खत्म। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, टेल टेल। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां मगर प्यार से। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक बार फिर से बताते हैं, मेरे शब्दों को समझना, जो मैं कहना चाहता हूं मजा आएगा। समझो, क्वेश्चन को पकड़ो। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ हुआ। 140% लाभ का मतलब क्या हुआ? आप खुद बताओ। 140% मतलब 7/5, 7/5, 7/5, यानी 5 की चीज 12 में बेचेगा तभी 140% कमाएगा। कहता भैया वो अपना विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो 12 की जगह 6। कहता साइकिल और बिकने लग गई, 700% तेजी से बिकने लगी। अरे क्वांटिटी का तो कोई खेला ही नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा है। क्वांटिटी का कोई खेला नहीं भाई। 1 मार्कर बेचे चाहे 10,000 मार्कर बेचे चाहे 10 लाख बेचे,
उससे कोई फायदा नहीं। फायदा है पर वो परसेंटेज में वही रहेगा। फायदा तो बहुत है भाई, माल जितना बिकेगा उतनी कमाई है, पर परसेंटेज में कहें तो वो परसेंटेज सेम रहता है मार्जिन का, राइट। तो समझ गए होगे कि 5 की चीज अगर 6 में बेची जा रही है, एक ही लाभ होगा बटा 5 इंटू 100, 20% इज द राइट आंसर। 7 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का 5/4, यही तो बोल रहा है। अब यहां बच्चा घबराया और परेशान, ये क्या बोल दे, अरे देवता ये उसका सीपी हो जाएगा, ये उसका एसपी हो जाएगा। 4 की चीज 5 में बेचोगे तो कमाओगे ही। कितना कमाओगे? एक किस पे कमाओगे? 4 पे, गुणा 100। 25% इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25%, 25%, 25% आएगा। बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पे खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। देखो खेल गया क्वेश्चन, समझो। देखो 3 बातें हमें मालूम होती हैं, सीपी, एमपी और एसपी। महती या महाती जो भी नाम हो, इसके अंकित मूल्य के 9/10 पर खरीदा। अंकित मूल्य के 9/10 पे, यानी 10 की चीज 9 पर है, पर यह महाती के लिए एज ए सीपी हो जाएगा क्योंकि इसने खरीदा। इसने खरीदा, पहले बोलो हां। दुकानदार के लिए ये सेलिंग प्राइस, पर हम कोई चीज खरीद के ला रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और फिर कहते हैं इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, यानी 10 रुपया छपा रहा है, 8% अधिक, तो 8% मतलब 80 पैसा। 10 में 8% 80 पैसा होता है, यानी ये जो सीपी है इसी के साथ एसपी आएगा तो 10 रुपया 80 पैसा आएगा। 9 की चीज अगर ये 10 में बेचती है तो 1 रुपया 80 पैसा कमाती है। किस पे कमाती है? 9 पे इंटू 100। शायद ये 20% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 20% इसका आंसर आएगा। 9 का आंसर 20%, 9 का आंसर 20%। सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, बोलो हाँ। सेम पैटर्न का था, वो भी 2021 एनटीपीसी का था और ये भी है। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ, ठीक है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत में 5,000 खर्च करता है। 5,000 खर्च करता है। यदि वह इस बाइक को 42,000 में बेचता, आज का पहला ही क्वेश्चन समझ लो, ये वही है। 30,000 की चीज में 5,000 मरम्मत, यानी वो चीज उसको पड़ी कितने की? 35,000 की। यानी एक तरीके से उसका जो सीपी खर्च हो रहा है वो 35,000 खर्च हो रहा है और बेच कितने पे रहा है? 42,000 में। कह रहा है प्रभु लाभ बताओ। तो भैया 3 जीरो हटा दो, 7 से भाग दे दो। 5 की चीज 6 में बेच डाली, 7 42 होता है। 5-6 का अंतर 1/5 गुणे 100, 20% का क्या हो गया? एज ए प्रॉफिट हो गया। तो 20% इसका लाभ होगा। बोलो हाँ। क्या किसी को कोई कष्ट? किसी को कोई कष्ट नहीं, यही सत्य है और इसको जानो। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू ने, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, बाबू शब्द आपके जीवन से रिलेटेड है। आज नहीं तो कल ये शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक कार खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर, बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई? देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ही तो बना है।
प्रकाश हाईटेक मेथड, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश हाईटेक मेथड ऐसे ही तो क्वेश्चन के लिए बना है। देखो 3 लाख और 1 लाख का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। पहले बोलो हाँ। और 3 लाख की खरीदी और बेटे की 1 लाख की, उसने कार को 10% लाभ पर, यानी यहां प्लस का 10% करोगे, और बाइक को 20% हानि पर, यहां माइनस का 20% करोगे। बोलो बोलो, टेल। और उसके बाद प्रकाश हाईटेक मेथड, इसका इसमें गुणा करोगे तो 30% हो गया, इसमें माइनस का 20 हो गया, और कहते हैं कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 3 1 4 से भाग दोगे, यानी 2.5% पॉजिटिव में आ रहा है, एज ए प्रॉफिट होगा, यानी 2.5% का प्रॉफिट होगा, 2.5% का प्रॉफिट होगा, यही इसका आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये अब सबको आने लगा है, अब सब बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो अब एक्सपर्ट है कि हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर समझो, 3 लाख की चीज, 3 लाख की क्या थी, कार थी, और 1 लाख की बाइक। 3 लाख 1 लाख रेशियो 3:1, इसमें 10% लाभ, इसमें 20% हानि, इसका बस गुणा कर लो, खेल लो। 2.5% का लाभ होगा, 2.5% का लाभ आ गया। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस विक्रय पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या? देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट पैदा कर रहा है बस, तो ये क्वेश्चन भी 3 स्टार का घोषित कर देते हैं। आपको डाउट पैदा करता है पेपर टाइम, अभी भले ना करे आपको डाउट, पेपर टाइम ये खेलता है अपने आप में। ठीक है, अभी तो चलो क्लियर है। 3 बातों को याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। कहता है अपने सभी सामानों को 50% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज 150, 100 की चीज 150, रेशियो लोगे तो 2:3। अरे भैया 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 2 की चीज 3 में, और अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है। 25% का डिस्काउंट का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज वह 3 में देता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि एमआरपी पे वो डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले तो इस कंडीशन को फुलफिल करो, क्योंकि दोनों में एमआरपी सेम होना चाहिए। तो यहां पर भी समझ गए, ये तो आप सीख गए होगे ना कि ये 4 × 12 एलसीएम होता है, इसलिए पूरे में 4, पूरे में 3। पहले ये लाइन लिख लो, 8 सीपी होगा, 12 एमआरपी होगा और 9 एसपी होगा। यहां तक हमें कोई कष्ट नहीं, कष्ट होगा उसे लगता है, ये देखो ये उसका एजम्पशन है, ये मतलब उसको लग रहा है, उसकी फीलिंग में देखो, शब्द को सुनो क्या कहता है, उसे लगता है, थिंकिंग, सोच रहा है, थिंकिंग दैट, सोच रहा है, यानी उसके मन की बात है कि उसे फिर भी 25% का लाभ हो गया। सस्ता नशा कर रहा है, 8 की चीज अगर 9 में बेचेगा तो कहां से उसको 25% का लाभ हो जाएगा? खुद ही देखो भाई, उसे लग रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मुझे लग रहा है कि मैंने 10 लाख रुपया कमा लिया एक दिन में, लग रहा है, अब मैं सस्ता नशा कर रहा हूं, कहां कमाया? वही चीज है। ठीक है, तो 8 की चीज 9 में, तो कहां से 25% लाभ हुआ? नहीं। फिर आगे कहता है इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ बताओ, यानी एक्चुअल लाभ चाहिए हमको। एक्चुअल लाभ क्या है कि 8 की चीज वह 9 में बेचता है, तो वह 1 रुपया कमाता है अपॉन 8 × 100, यानी 12.5% का उसका क्या हो रहा है, एज ए प्रॉफिट हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 12.5% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहले बोलो हाँ। 12.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया,
210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। वो तरीका हो सकता है आपको अच्छा लगे और हमेशा रेशियो में होगा, पर लिखने का ढंग अलग होगा। देखो एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में 15 जोड़ देंगे 115%, वह 230 में बेचा। बोलो हाँ। फिर कहता है प्रभु 210 में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत, तो पहले यहां से कुछ ना करो, यहां से एज ए 100% निकाल लो। साफ साफ दिख रहा है कि एमा 2 का गुणा हो रहा है, तो एमा भी 2 का गुणा हो रहा है, यानी 200 एज ए उसका सीपी हो जाएगा, 200 एज ए सीपी हो जाएगा और एसपी उसके सामने 210 है। साफ साफ दिख रहा है कि 5% का खेला हो रहा है। 10% 20 रुपया, 5% 10 रुपया, दोनों का अंतर 10/200 गुणा 100, तो उसको 5% एज ए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5% एज ए प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ। क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है, ऐसा माना जाता है। बोलो बोलो, टेल टेल। 14 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मगर प्यार से। कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% और 15% की छूट देता है। देखो का बोल गया, पहले ये सोचो। तो लाभ हानि, अब इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर हम एक ही सिखा देते हैं, बड़ा बेसिक वाला, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ये लाइन देख लो, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ बोल गई, ये लाइन बहुत कुछ बोल गई। अब पर तुमको समझ में नहीं आएगा, वो बात की बात है। याद करो शुरुआत में हम आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, अभी तुम्हें बताते हैं, कल को तुम ये कहो कि सर वाई दिस, सॉरी। देखो शुरुआत में जब हम आपको प्रचंड ज्ञान दे रहे थे, वो इसीलिए दे रहे थे कि क्वेश्चन अपने आप में बोलेगा, जैसे जस्ट लाइक फॉर कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, खुल के बोल रहा है कि एसपी पे प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे 5, 1 लाभ, दोनों का अंतर 4 सीपी। समझ रहे हो? उसी हिसाब का ये क्वेश्चन ने भी एक नई लाइन जोड़ दी कि अंकित मूल्य का 75%, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75%, अंकित मूल्य का 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4, तो 4 एमआरपी है और 3 इसका सीपी होगा। समझ गए? आप चाहो तो उल्टा कर लो, 100 और ये 75 ऐसे भी कर लो। समझ गए? हमारा बस उद्देश्य है समझाना, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, तो 3-4 ऐसे चिपका दो, चाहे वो, समझाने का तरीका है। कहता 15% की छूट दी जाए, तो छूट तो हमेशा एमआरपी पे देंगे। 15% का मतलब होता है माइनस का 3/20, क्योंकि 15/100 5 से भाग दोगे, तो 20 की चीज वह 17 में चिपका रहा है इस समाज को। अब बच्चा जानता है दोनों केस में एमआरपी सेम करना पड़ेगा भाई, सेम करना पड़ेगा। अब हमसे कहता प्रभु तो लाभ या हानि बताओ, तो खुल के बोलो 15 की चीज 17 में चिपका दी, तू ही कमा लिया। आउट ऑफ कितने, 15 में इंटू 100, तो ये 12.44 करके एज ए क्या आएगा, तो ये आएगा 15 की चीज 17 में चिपका दी ना, तो लाभ या हानि कमाओ, तो लाभ ही हो रहा है 200/15, 200/15 काट लो मेरे भाई, ज्यादा हो तो 5 से काटोगे तो 40/3 एज ए परसेंटेज आया। 3 से काटो, 3 एकम 3, ओहो 33.33% एज ए प्रॉफिट आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 33.33% एज ए प्रॉफिट होगा। यही इसका आंसर है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसे हम फर्जी क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते, नॉट ए बिग डील। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। 14 के बाद 15 नंबर, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया। आप एक चीज देखो, कह रहा कितना लाभ हुआ, फर्जी क्वेश्चन। 280 के खरीदोगे और 315 में बेचोगे,
तो कितने का खेला किया? 35 रुपए का खेला किया, 35। और किस पे किया? 280 पे किया इंटू 100। अब अपने हिसाब से काट लो। कोई कहता है 8 बार में जाता है, कोई कहता है कुछ। 35 दूना 70, 7 चौक 28, यानी 8 बार में गया। 1/8 12.5% का लाभ, मुद्दा खत्म। तो 15 का आंसर 12.5, 12.5, 12.5, 16 नंबर। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 थी, उसका लाभ मार्जिन सीधे 100% कमा रही है। और क्या, सीधे समझ रहे हो, केक की जगह चाकू गले में रख रही है, 350 से 700 में चिपका रही है। सीधी सी बात, 100% पैसा मार दिया, मुद्दा ही खत्म। अब भाई देखो, उसकी कॉस्टिंग आ रही है 350 रुपया और वो दे रही है सामान 700 रुपए में। अंतर कितना है? 350। यही कमाई होती है बेकरी में। और 350 ऐसे गुणे 100, या तो सजा लो या कट्टा पिट्टी कर लो। बोलो बोलो, 100% कमा रही है। ठीक है, कहता है एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल पर 1/7 की हानि। देखो यहां इसने खुद बोला है कि क्रयमूल पे हानि, और ना भी बोलता तो हमने आपको क्या बताया, इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस हम सीपी पे देखते हैं। अब यहां खुल के कह रहा है कि क्रयमूल पे ही 1/7 की हानि हो रही है, यानी सीपी और एसपी में अगर देखें तो सीपी 7 है, एसपी 6 है। इसका कहने का अर्थ तो यही हुआ ना कि 7 का, भाई क्रयमूल पर 1/7 की हानि, यानी 7 की चीज वो 6 में चिपका रही है, लॉस ही होगा। और कह रहा भैया 144 का है कि 6 बराबर अगर 144 का है तो एमा 24 का गुणा होता है। यदि वह पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ क्या होता? पहले तो सीपी निकाल लो। सीपी तो ये आ गया 24 गुणा 7। अब नया एसपी है हमारे पास 189, 14 सत्ते, इसी को बोलते हैं कि प्रकाश सर आपके लिए 24/7 अवेलेबल होते नहीं है, लिखा जाता है। 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, दया 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 दया, 14 और 2 16, 168 होगा। अंतर क्या है दोनों में? 21 का अंतर क्या है मेरे भाई? 21 का, 21 का। आउट ऑफ 168 इंटू 100, कट्टा पिट्टी करो। इससे ये 8 बार में, यहां पर भी 12.5% एज ए प्रॉफिट आएगा। 12.5% का क्या कमाया? लाभ कमाया, लाभ कमाया। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन। 12.5%। 18 नंबर कहते हैं 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 है। यदि उस वस्तु, देखो इसने खुद बोला है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। यदि उसे 330 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आप डरो बिल्कुल नहीं। 16.5% लाभ का मतलब हुआ कि उसका जो सेलिंग प्राइस है 1165, ये हमारा 466 के, और कुछ ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ 4 का गुणा होगा इसमें, बस देख लो। 16 चुक्कू 64, 2 66, यानी 1% बराबर 4 के, तो 100% बराबर 400 रुपया हो गया। यानी सीपी इसका 400 हो गया और दया सेलिंग प्राइस 330 हो गया। तो घर से अब जाएगा, यहां लॉस ही होगा। कितने का? 70 रुपए का। आउट ऑफ कितने में से? 400 इंटू 100। ये समाज 35 का आधा 17.5 बोलेगा, 17.5% एज ए लॉस होगा। 400 की चीज अगर किसी को 330 में आप दोगे, सीधी सी बात है भैया, घर से पैसा जाना है, यही सत्य है, और इसे स्वीकार करो। बोलो हाँ। क्लियर है?
हर चीज को समझेंगे और हर चीज को जानेंगे। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? अब एक चीज देखो, 72 में बेचने पर 10% की हानि यानी 90% की वैल्यू 72 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई कोई चीज अगर आप 72 में बेच रहे हो तभी तो 10% की हानि हो रही है। बोलो बोलो, टेल टेल। और कह रहा भैया 96 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, वो तो खुदा गवाह। देखो 24 से ये 3 बार में गया, 24 से ये 4 बार। 3 में किसका गुणा करें तो 30 का गुणा करते हैं, इसमें भी 30 का गुणा करें, दया 120%। यानी हमेशा याद रखो सीपी एज ए 100% होता है, 20% उसके घर में आया प्रॉफिट। दिस इज द राइट आंसर। कैसा लगा? 19 का आंसर 20%, 19 का आंसर 20%। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अरे नहीं समझे? अरे मेरे देवता, कहा बताया तुमको? शुरुआत में बताया कि सीपी एज ए 100% होता है, पहले बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है प्रभु 10% का लॉस बानी, 10% लॉस यानी 90% बराबर 72 के। कह रहा भैया 96 में बेचेंगे तो क्या कमाएंगे? ये दोनों का रेशियो देखना अच्छा लग रहा है। 3 में 30 का गुणा, 4 में 120 यानी 20% का लाभ हो गया, क्योंकि सीपी तो एज ए 100% है। बोलो बोलो, अगर 98 आता तो कहते 2% का लॉस हुएगा। बोलो हाँ, समझ गए? 16% लाभ के लिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या? हल्का सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू से आभास हो रहा है कि हल्का सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब काटने में कुछ पॉइंट वॉइंट का खेला लग रहा है। पेशेंस रखना सिखाया जाएगा मेरे प्यारे देशवासियों। क्वेश्चन नंबर 20 की अरदस। कहता 16% लाभ के साथ किसी वस्तु को, यानी 116% की वैल्यू 435 बार। पहले बोलो हाँ। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता, यानी 330 में बेचा गया, तो हमसे कहता है प्रभु हानि प्रतिशत बताइए। यहां पर कैलकुलेशन को आप बड़े पेशेंस करो। देखो कट किससे रहा है? 5 से दोनों जा रहे हैं, 3 से भी जा रहे हैं, यानी 15 से काटो। ये दोनों कट रहे हैं ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले काटा हमने, जैसे थोड़ी देर पहले इन दोनों को काटा, अब यहां 15 से जा रहे हैं तो काटेंगे। 15 दूनी 30, 15 नौइया, 15 दूनी 30, 22। 29 में किसका गुणा करे कि 116 आ जाए? तो ये समाज कहता है सर 4 का कर दो, नचौ को 36, ये तो 22 में भी 4 का कर देंगे तो 88 आ जाएगा। बोलो बोलो दया, बोलो हाँ। इसका मतलब 100 की चीज अगर आप 88 में बेचते हो तो 12% का एज ए क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। सभी लोग बोलो हाँ सर यही सत्य की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ दोस्तों, कहता है 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार 1,080 की हानि होती, उसकी हानि का प्रतिशत कितना है? देखिए ये एक हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आसान तो है, कैलकुलेशन है, समझो। सेलिंग प्राइस उसका 16,870 है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी। सीपी क्या होगा? यानी 1,080 इसमें जोड़ते हुए आप सीपी को लिखिए, यानी 0, 8 7 15 हासिल 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। बोलो हाँ। और 6 16 और 1 17 हो जाएगा, यानी 17,950 की चीज 16,870 में बेच रहा है और उसका लॉस कितना हो रहा है? 1,080 रुपए का। ये 1,080 का लॉस 17,950 इंटू 100 के अकॉर्डिंग हो रहा है। 1 0 से 1 0 काटो,
अब इसे मोहब्बत से, ईमानदारी से भाग दोगे तो सबसे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये चाहता ही है कि आप पेन चलाओ, ऐसे पेन चलाओ। 1795, सीधी सी बात है, सभी में 6 ठो दिख रहा है, आपको 6 से ही गुणा करना चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन 6 में। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 54 और 3 57, 5 हासिल, 17 छक्का 102 और 5 107, यानी यहां सिर्फ 30 रुपए एज ए हमारा क्या रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। यानी इसका आंसर अप्रोक्स में 6% ही आ जाएगा। सर 6.1 क्यों नहीं लिखा, सर 6.2 क्यों नहीं लिखा, आपने 6 से ही झोंक दिया। अभी उसका भी आंसर देते हैं। देखा जाए इसका अगर मैं 1% भी देखूं, नहीं 30 रुपए आ रहा ना, हाँ 6% आ रहा है, ठीक है। अब 6.1 क्यों नहीं ले रहे हैं, 6.2 क्यों नहीं ले रहे हैं, इस पे चर्चा हम कर सकते हैं। बोलो बोलो, इस पे चर्चा हम कर सकते हैं। जब आप भाग देंगे तो 6% फिर 0.0 समथिंग करके आएगा। क्यों, यहां 6 है, यहां दशमलव लगाया तो 1 0, अब फिर 1 0 तो अपने मन से बना नहीं सकते हो, 1 0 करके अब ये ऐसे आएगा, और ये जो आएगा एक ही 0 लगाएंगे फिर, तो ये एक ही बार में ऐसे आएगा। तो 6.01 एज ए नेकलेट होके वो क्या हो जाएगा, क्या 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां मगर प्यार से। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1:1/3 है। यानी एक वॉशिंग मशीन है जिसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इसके क्रय मूल्य का, तो 3 और 1 4/3 है इसके सीपी का। बोलो हां। कहता प्रभु इसका लाभ बताइए। दोस्तों आप खुद देखो, सेलिंग प्राइस के सामने 4 है, सीपी के सामने 3 है। 3 की चीज अगर 4 में बेचेंगे 1 कमाएंगे, किस पे, 3 पर इंटू 100, यानी यहां कहेगा 33:1/3% एज ए प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 22 नंबर का प्यारे दोस्तों, वो आपके सामने 33:1/3% आएगा। बोलो हां। सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाइए मगर प्यार से, सभी लोग सॉल्व करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। ये आपके लिए मौका है। अच्छा, यहां आप 2-2 बार हिंदी देख रहे होंगे, एक्चुअल में इसका इंग्लिश वर्जन मिल नहीं रहा था, तो ये क्वेश्चन सन ये है, सन अगर देखना तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे आपको यहां तक वो एक ही बार है, उसको मैंने हटाया नहीं, गैप हो जा रहा था। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। करके दिखाओ सभी लोग। दोस्तों कहता है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच दी जाती है। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है और मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर वाई को बेच देते हैं। उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान मिस्टर वाई कर रहे हैं। तो ये एक ही वस्तु है, मल्टीप्लाई होगा। देखो 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बिक गई, और 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 25% लाभ है तो 5 हो गया, 4 की चीज 5 में। और जब एक ही आर्टिकल है, क्योंकि एक्स ने वाई को ही बेचा है, तो ये चीज, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो रेशियो लोगे तो 2:3। चाहो तो ऐसे काट दो, 4 और 6 का रेशियो 2 और 3, और मिस्टर वाई जो पेमेंट कर रहे हैं वो 3 बराबर कर रहे हैं 225 का, यानी इसका 75 का 3 टाइम्स 225 होता है। तो 2 में भी 75 का आप मल्टीप्लाई कर लो, 150 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे दया, तो 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपके लिए हमारे द्वारा। कैसा लगा सभी लोग बताइए, ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो ये एज ए टाइप क्वेश्चन है, एज ए टाइप बोलेंगे इसे, एज ए कॉन्सेप्ट बोलेंगे इसे, एज ए कॉन्सेप्ट बोलेंगे। आप मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। जब भी आपसे कह दे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस के है, मेरी बात को समझो, तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तब हमें प्रॉफिट होता है। लॉस बोले, लॉस तो यानी सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से। तो इन जनरल इस वाले में तो अगर प्रॉफिट बराबर लॉस हो तो हमेशा याद रखना दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ना और 2 से भाग देना, वही उसका सीपी होगा, वही उसका सीपी होगा। अब अगर इसमें बदलाव करें, बहुत सारे बदलाव होते हैं। अगर आपको तेजी से ही करना है, अगर कहते प्रॉफिट बराबर 2 गुना है लॉस के, अब प्रॉफिट बराबर 2 गुना लॉस के, चलो इसको समझो, प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से, 2 गुना है लॉस के, सीपी बड़ा होगा एसपी2 से। तो देखा जाए 3CP बराबर SP1 2SP2 अपॉन, अब ये 3 यहां से हटा दोगे तो 3 यहां आ जाएगा। यानी एक चीज अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो यहां 1 है, यहां 1 है। अगर प्रॉफिट बराबर लॉस के तो पहले का सेलिंग प्राइस में 1 का इंटू, दूसरे के सेलिंग प्राइस में 2 का इंटू, मतलब दूसरे में भी 1 का इंटू 2 आ जाएगा। अब यहां देखो प्रॉफिट बराबर लॉस के, प्रॉफिट 2 गुना है लॉस के, तो पहले का SP1 में तो एक ही है, दूसरे में 2 SP2 लिखना और दोनों के योग से भाग दे देना। बाकी भविष्य में जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको अलग ढंग से सिखाया जाएगा, वहां पर अलग ढंग से आपको सिखाया जाएगा। कहता है एक वस्तु को 1875 पर बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 पर बेचने पर हानि के बराबर है। तो यहां आपको अगर सीपी चाहिए तो आप क्या करो, 1875 प्लस 1385 बटा 2 कर दो, बटा 2 कर दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से जुड़ो, मोहब्बत से। 5 5 10 0 हासिल 1, 8 2 16 हासिल 1 और ये 3260 बटा 2 यानी 1630 इज द राइट आंसर। याद रहे इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझो। एक और कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। अलग अलग वैरायटी भी आती है। आप ये देखो 1875 ये है और 1385 ये। आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अंतर। बड़ा ये है, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9 आएगा, और फिर 17 में से 13 जाएगा, 17 में से 13 गया तो 4 आएगा। 490 रुपए का खेला हो रहा है। अब प्रॉफिट बराबर लॉस के, तो लॉस यहां जाएगा 1, प्रॉफिट यहां आएगा, तभी हमें कॉस्ट प्राइस मालूम चलेगा। दोनों का योग 2 होगा, 2 बराबर 490, 1 बराबर 245। तो ये 245 या तो इसमें घटा दो या तो इसमें जोड़ दो, या तो इसमें घटा दो या तो जोड़ दो। अगर 1385 में हम 245 जोड़ते हैं 0, 1630 हो जाएगा, और या तो 1875 में हम 245 घटाते हैं तो भी 1630 हो जाएगा। ये मेथड कहां काम आएगा? ये बड़े क्वेश्चनों में काम आता है, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन अभी इसमें है नहीं, पूछे नहीं गए, अन्यथा वो भी हम आपको दिखा देते, तब ये बढ़िया मेथड लगता। अभी तो यही अच्छा लग रहा है कि जोड़ो 2 से भाग दो, मुद्दा खत्म करो। हाँ, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। आप खुद ही सोचो, पहले 12% लाभ पर बेचा गया और अब 14% लाभ पर बेचा जा रहा है,
तो ऐसा तब हो रहा है जब 33 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया, 33 रुपए अधिक पर। तो दोनों का अंतर 2% है, यही 2% बराबर 33 के। अगर सीपी बोल रहा है, हमेशा याद रखना सीपी एज ए 100% होता है, 50 का गुणा कर दो, कहीं ना कहीं 1650 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन तो आप आधे स्टेप ओरल कर सकते हो 25 में। 25 टाइप के क्वेश्चन में आधे स्टेप तो आपके ओरल होंगे। सर कैसे ओरल? अरे मोटा मोटा मेरे भाई, 12% में कोनो चीज बेच रहे थे, 33 रुपया बढ़ा दिया तो 14% में, यानी दोनों का अंतर 2% आया, क्योंकि दोनों में लाभ है तो घटाएंगे। अगर एक में हानि एक में लाभ होता तो जोड़ देते। मेरी बात को समझो, अगर दोनों में लाभ है तो घटाते हैं, दोनों में हानि तो घटाते हैं, एक में लाभ एक में हानि, दोनों को जोड़ देते हैं जो दिया जाए। समझ गए? वैसे लिखने का तरीका ऐसे नहीं होता, 12% लाभ तो फिर ऐसे लिखते हैं, 112 114 ऐसे लिखते हैं, फिर 2% करके ऐसे करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, पर आप मोटा मोटा इसको दोनों में लाभ है तो जोड़ दें, घटा देंगे, और एक में हानि एक में लाभ तो जोड़ेंगे। हम दिखाएंगे आपको, फिर आप ओरल माइंड में सेट कर लोगे। देखो 12 14 अंतर 2, 2 बराबर 33 के, 2 बराबर 33 के तो 50 का इतने 50 का होते, सिर्फ 33 गुणे 50 करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल, ठोको लाइक, बोलो हाँ। 1000 लाइक की अरदास है, 1000 लाइक की। बाकी देखे क्या हो पाएंगे 1000 लाइक, ज्यादा नहीं, 1000 लाइक। बच्चा क्वेश्चन समझना, आसान क्वेश्चन है पर इसी पैटर्न पे अच्छे भी आते हैं। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, उसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचे तो 15% का लाभ। अब देखो दोनों में लाभ है, एक में 10 एक में 15, तो डिफरेंस देखेंगे। अगर एक में हानि एक में लाभ होता तो जोड़ देते, तो 10 और 15 का अंतर क्या हुआ, 5% हुआ। समझ रहे ना? और यही 5% बराबर 20 के। हमसे कह रहा है क्रयमूल बताओ, 100% होता है, 20 का इत्थे 20 का उत्थे, 400 आंसर। कैसा लगा? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 26 के बाद 27 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में है, समझो। इसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, जल्दबाजी में गलत होगा। ये क्वेश्चन की वैरायटी हमने एज ए कॉन्सेप्ट बताया है, थोड़ा सा पहले उसको दिखाएंगे कहां बताया है और जिस पे आपको फोकस करना होगा। अभी आपको क्या मिलने वाली, खुशी मिलने वाली। हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आपको यह बताया था कि एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और इस टाइप से ये अलग अलग पूछता रहता है, इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किया। अब देखना, कमर ने 980 भूल जाओ, 18 खिलौने बेचे, यानी 18 खिलौने बेच रहा है, 18 का जो एसपी है 18 का सीपी घटेगा, ये बराबर प्रॉफिट लॉस। क्योंकि 18 बेचे तो 18 लाया होगा, तभी तो 18 बेचे ना। फिर आगे उसने कहा जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस होता है 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 18 एसपी माइनस 18 सीपी और 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी माइनस का 4 क्या होगा, सीपी होगा। पहले बोलो हाँ सर, माइनस का 4 एज ए क्या होगा, सीपी होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब एक चीज देखो, 18 खिलौने का जो विक्रय मूल्य 980, यानी ये वैल्यू हमें दी गई है 980, ये माइंड में आप सेट कर लो। अब क्वेश्चन आसान है, 980 ऐसे, 18 इधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 सीपी होगा। और ये समाज हमसे कहता क्या है, सर 14 से तो ये कटेगा, और ये 14 से कितनी बार जाएगा, बोलो बोलो, 14 से कितनी बार जाएगा, अरे 14 सत्ते, यानी 70 रुपया एज ए सीपी आ जाएगा। 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 का आंसर 70, 27 का आंसर 70। बोलो बोलो, टेल टेल। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी लगेगा। 27 के बाद 28 नंबर, एक गाय को 1000 रुपए पर बेचने पर जितना लाभ होता है
उसे 1010 रुपए में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ होता है। तो आप देखो 5% हो रहा है मेरे भाई, 1000 में बेच रहे थे, पता नहीं कितना लाभ हो रहा है, अब कह रहे 1010 में बेचते हो तो 5% अधिक लाभ होता है। यानी यही 5% की वैल्यू, दोनों का अंतर 10 के बराबर। पहले बोलो हाँ भाई, 1000 और 1010 का अंतर कितना हुआ? 10 ही हुआ। तो भैया कहता है गाय का क्रय मूल्य बताओ, तो 20 का इथे 20 का उथे, यानी 200 रुपया की गाय है। कितने की? 200 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ 200 रुपीज, 200 रुपीज, 200 रुपीज। सभी लोग बोलो हाँ सर, 200 इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का ये एक और प्यारा क्वेश्चन यहां प्रकाश हाईटेक मेथड से ये जल्दी होगा, और अगर आप इसी क्वेश्चन को मिक्स एंड एलिगेशन से करना चाहोगे तो एक कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश हाईटेक मेथड, आज से 2 साल पहले हमने इस मेथड को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जब इसी पैटर्न के क्वेश्चन को हम कराते थे यूट्यूब में। यानी यूथ की पुरानी वाली किताब जब हमने पढ़ाई थी तो हमने अपना ये मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज पूरा यूट्यूब के अंदर ये समाज को कॉपी करके बढ़िया से पढ़ रहा है, ठीक है, और सीख रहा है। देखो प्रकाश हाईटेक मेथड को बड़े प्यार से समझा जा सकता है, बहुत आसान है। कहता है सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI के फोन खरीदती है, और ये 17/1/2021 का क्वेश्चन है। हमने जो आपको प्लेटफॉर्म के सेट भी पढ़ाए हुए हैं, जाकर देखना 32 सेट वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमने जैसे अभी करा रहे वैसे ही कराया हुआ है। ठीक है, देखना 40,200, मेरी बात को समझना। तो भैया 2 पुराने सैमसंग और 3 MI, यानी 2 हमारे सैमसंग के फोन है और 3 MI के हैं। इनको कुन्ने में रखो, बस यहां MI लिख दो, सैमसंग लिखो ना लिखो वो साइड में रह दो। कहता है यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचता है। अब एक चीज देखो, सैमसंग को 10% लाभ पर, MI को 20%, तो 20% का अर्थ क्या होगा? 10 + 10 बोल सकते हो। फिर ये 10 + 10 क्यों बोल रहे हो? एक चीज समझो, अभी कॉमन सेंस लाएंगे, तो उसको कुल 5640 का लाभ हुआ। अब मेरी बात को सुनना, मेरे पास 40,200 रुपए के 2 पुराने सैमसंग और 3 MI के फोन थे। मैंने क्या किया, 2 सैमसंग के फोन 10% लाभ पर बेचा और MI के फोन को 20% लाभ, यानी 10% लाभ तो कमा ही रहा हूं, जो दोनों में सेम है। और ये जो 10% लाभ है हमारा, वो एक्स्ट्रा लाभ है। ये क्या है? एक्स्ट्रा लाभ है। देखा जाए 10% 10%, तो 40,200 का 10% निकाल लो तो 4,020 रुपया आएगा। 40,200 का 10% 4,020 रुपया, तो ये 20 ऐसे आएगा और ये 6 ऐसे आएगा और ये 1 ऐसे, यानी 1,620 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये 10% की जो वैल्यू है 1,620 हो जाएगी। 10% की वैल्यू 1,620 हो जाएगी। इस समाज में इधर 100% निकालेंगे तो 16,200 रुपए हो जाएगी। और यही 16,200 रुपए बच्चा हम 3 MI के फोन के लिए खेल रहे हैं। तो 3 MI का फोन 16,200 में, 3 MI का फोन 16,200 में, तो भैया 3 से आप भाग दे दो। इससे भाग दे दो, 3 से भाग दे दो। 16,200 में अगर 3 से भाग दे दोगे तो 5400 रुपया आएगा। 5400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 1 MI के फोन की जो कॉस्टिंग थी वह 5400 रुपए थी। ये है प्रकाश कला, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। जितने लोग मुझसे लंबे समय तक जुड़े हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, क्या ये तरीका आप पहले जान गए थे कि नहीं हमसे? ईमानदारी से बताइए, सभी लोग बताइए, बड़ा खुशी मिलेगी।
बहुत से बच्चे जो लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से करोगे, ये क्वेश्चन इतना जहर हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। फिर समझो, 40,200 रुपए में 2 सैमसंग के 3 MI के फोन हमने खरीद। यदि वे सैमसंग को 10% लाभ पर बेचता, MI को बेचता 20% लाभ, यानी 10 + 10 एक तरीके से, क्योंकि ओवरऑल 10% निकाल लेंगे। अगर 40,200 का 10% निकाल लें, मान लो हमने पांचों फोन 10% लाभ पर बेच दे, तो 4,200 रुपए का ही तो लाभ होगा। पहले बोलो हाँ, पर लाभ तो हमें 5640 का हुआ, यानी 1620 का एक्स्ट्रा लाभ हुआ। अब ये 1620 का एक्स्ट्रा कब हुआ? जो ये 10% एक्स्ट्रा वाले में, 10% की वैल्यू 1620, 100% निकालोगे तो 16,200। 16,200 के 3 ठो MI बेचे, एक MI का फोन कितना होगा? 5400 का होगा, 5400 का होगा। ठीक है, चलिए प्यार से पढ़िए, बहुत बार ये सब चीजें सिखाई गई हैं। अब लोगों ने नए नए नाम दे दिए, वो बात की बात है, समाज है, कोई भी नाम दे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंस समझना। कहते हैं 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पे। एक चीज समझो, 40% की वस्तु, तो टोटल वस्तु आप समझ लो 100% है, 40% और 60%। अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 2:3 हो जाएगा। 40 और 60 का रेशियो 2:3। पहले बोलो हाँ, तो आप देखो 3 2 5, 5 बराबर 100 के, 1 बराबर 20 के, 2 बराबर 40 के, 3 बराबर 60 के। तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 40 कह रहा है, टोटल 100 मान लो, 40 इतने 60 उतने, दोनों का रेशियो 2:3। पर अब इसके हिसाब से 2 3 5 हो गया, और ये 5 यूनिट, इसे 5 यूनिट बोलेंगे। 5 यूनिट का अर्थ होता है 500%। सर हम नहीं मानेंगे। अरे आप ये बताओ, आप बताओ 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो 5 यूनिट 500% होता है, मुद्दा खत्म। कई बार सिखाया आपको ये चीज। कहता भैया 2% हानि पर बेचा, एक हाथ 2% हानि पर बेचा, एक हाथ कह रहा भैया 4% लाभ पर बेचे। तो 4 दूना 8, 4 त्रिका 12, सॉरी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी ओवरऑल उसको 8% का लाभ हो गया। 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, तो 12 में 4 घटाओगे तो 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और हमसे कहता प्रभु 250 के बराबर है। हमने कहा ठीक है। और कहता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, वो एज ए 500% होगा। हमें 500% की वैल्यू निकालनी होगी मेरे मासूम से दोस्तों। 2 से काटोगे तो ये 125 आएगा, ये 4% आएगा। 4% में अगर मैं 125 का गुणा करता हूं तो 500 आता है, इसमें भी 125 का गुणा करेंगे तो 125 का स्क्वायर सभी को मालूम है 156 होता है। क्यों? क्योंकि जो 125 का स्क्वायर होता है वही 25 का क्यूब होता है, और 25 का क्यूब 156 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए और बहुत अच्छे सीखिए। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्या होगा? कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि सर 500% क्यों किया? देखो बच्चा, अगर मैंने 5 यूनिट माना तो इसका 40% 2 यूनिट होगा और इसका 60% 3 यूनिट, पर इसको भी हमने रेशियो में लिख दिया 2:3, 2:3। अब देखा ये जाए, यहां पर परसेंटेज परसेंटेज पे खेला हो रहा है, हम पूरा का पूरा परसेंटेज पे ले जा रहे हैं। उस केस पे हमेशा याद रखना, मान लो यहां 10 होता तो 10 यूनिट मतलब 1000% की वैल्यू। तो हमें जब आंसर परसेंटेज के फॉर्म से ही सॉल्व करना होगा तो फिर ऐसे करते हैं, 2 दूना 4 माइनस का, 4 तिहाई 12 प्लस का, दोनों को जोड़ोगे तो 8% एज ए प्रॉफिट। अब हमें 5 यूनिट चाहिए, तो अब 5 यूनिट का मतलब क्या हुआ आप खुद ही सोचो। 5 यूनिट मतलब 500%। then you will get the right answer। 15625 is the right answer of this question guys। चलिए
सारा खेल कैलकुलेशन है, स्किप मत करना, कैलकुलेशन है सारा खेल, पेपर में होता ही नहीं, ठीक है, फिर कहोगे पेपर कैलकुलेटिव है, सीधी सी बात, कैलकुलेशन। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, दो तरीके से। पहला आपके माइंड के लिए कि एक किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा जाए तो आपके माइंड में क्या आएगा, 107%, और 6% हानि पर बेचा जाए तो सीधे 94% आएगा। तो उनका अंतर 104 है, तो ये डिफरेंस आपके माइंड में 104 आएगा। सोचने तरीका है, अब ये 7 6 13% की वैल्यू 104 हो गई, 104 हो गई। हमसे कहेगा प्रभु सीपी बताओ, तो 13 से ये जाता होगा 8 बार में, यानी 1% बराबर 8 के और 100% बराबर 800, तो आंसर 800 आ गया। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है भाई। 100 की चीज अगर हमसे कोई कह दे 7% लाभ हो रहा है तो हम जोड़ेंगे, कोई हमसे कह दे कि सर 6% हानि हो रहा है तो हम घटा देंगे। पहले बोलो हाँ कि सर ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, इसमें हमें कोई कष्ट नहीं है, एक बार बोलो हाँ, ठीक है। अब मैटर क्या आता है मेरे दोस्तों, इसको भी सॉर्ट कर लेंगे। देखो कैसे, हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर लाभ लाभ बोले तो घटाओ, हानि हानि बोले तो घटाओ, पर एक लाभ एक हानि बोले तो जोड़ो। 7 6 13, आप सीधे कहो कि प्रभु 13% की वैल्यू 104 बा और हमका 100% बानी का हुई। और देखो तरीके हैं ये बच्चों के माइंड में कि सर 13 अट्ठे होता है तो भैया इसका अट्ठे कर दो 800 होता है, मुद्दा खत्म। तो ये कलाएं आप स्वयं से डेवलप होती है, ये कोई टीचर नहीं सिखा सकता, स्वयं से। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बना सकता हूं, पर आपको बता दें मैं नहीं बताऊंगा इसका शॉर्टकट। सर ऐसा क्यों? देखो इसमें बहुत सी वैरायटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में पड़े हुए हैं, बहुत सी वैरायटी पड़े हुए हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्टकट सिखा दिया पर बाकी बनेंगे नहीं, इसको आप बेसिक से करो, 2 लाइन या 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। शॉर्टकट के चक्कर में इस क्वेश्चन में मत पड़ना, होता है शॉर्टकट, समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। चलिए ध्यान देना, बहुत इजी वे से सिखा देंगे आप। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8:1/3% हानि पर बेचता है। देखो अगर हमने मेज को m मान लिया, नहीं मेज को x मान, नहीं mm मान लो, मेज को m मान ले और कुर्सी को c मान ले, कोई दिक्कत नहीं। 12.5% लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3%, 12.5% का अर्थ क्या होता है? खुल के बोलो कि सर 1/8 होता है। हाँ, और 8 से 1/3 तो ये 1/12 होता है। 1/12 होता है भाई, इनका वैल्यू तो मालूम होना चाहिए। एक मेज को 12.5% लाभ यानी मेज का 1/8 और कुर्सी को हानि, तो यहां माइनस सिंबल लगा दो, चेयर में 1/12 हानि हो गया। तो इस पूरा खेला में 25 का लाभ होता है। तो सीधी बात है, मेज बड़ा होगा चेयर कम, तो ये 25 आ गया। इसको ऐसे ही रखो, भावनाओं में मत बो, ऐसे ही छोड़ दो। फिर कहता है वही दूसरी ओर यदि मेज को 8 से 1/3% हानि पर, 8 से 1/3 यानी 1/12 मेज हानि पर बेचता और कुर्सी को इतने पर, तो उसे ना लाभ होता ना प्रॉफिट, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 1/12 कुर्सी 12.5 यानी 8। अब ये सर कैसे लिखा जाएगा? अगर आपको लिखना है तो समझा दे रहे। देखो कह रहा है यदि वह मेज को 8 से 1/3% हानि में, हाँ कल कोई कह दे लिख के बताओ तो जनवे, तो 8 से 1/3 माइनस का 1/12 मेज को, कुर्सी को 12.5% लाभ यानी C 1/8
नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये 0 के बराबर, यानी चेयर बाई 8 इज इक्वल टू 1/12 मेज के। यहां इसका रेशियो निकालो। यहां इसका रेशियो क्या, आप बड़े इजी वे से कर लो, मेज अपॉन चेयर, मेज अपॉन चेयर 12/8 यानी 3/2। तो मेज को आप 3p मान लो और चेयर को 2p मान लो। मेज को 3p मान लो, चेयर को 2p मान लो, उठाकर यहां रख दो। मेज को, तो मेज की जगह 3p रखोगे तो 3p इंटू 1/8, चेयर को 2p रखो तो 2p इंटू 1/12 बराबर 25। चाहो तो काट दो, 2 से ये 6 बार, तो 2 से कट रहा है, इधर नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। एलसीएम लोगे तो 24 एलसीएम आएगा, 8 त्रिका 24 यानी ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9p हो जाएगा और यहां 4p हो जाएगा बराबर 25। 5 से गया यानी p बराबर 120 आएगा। कैसे, 5 से 5 बार में 5 गुणे 24 120। हमसे कहता है मेज का क्रयमूल क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेज। तो मेज का जो क्रयमूल होगा वो 3 गुणे 120 होगा, यानी 360 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 360 आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 360 आएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ भी करो सर, शॉर्टकट बता। बच्चा तो ये भी कहता है, बच्चा कहां मानता है, वो तो कहेगा सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता। और जब शॉर्टकट बता दो तो उस केस में टीचर भी क्या कहेगा, ये लो लॉलीपॉप। मेज के सामने 3 आया यानी 3 का मल्टीपल आंसर होगा, 380 नहीं होगा, 350 नहीं होगा, 370 नहीं होगा, 3 का मल्टीपल 360 है। यही अगर 2 ऑप्शंस होते तो क्या होते, तो आप फिर ईमानदारी से इसको सॉल्व करते, फिर आपका ये जितना व्हाइट कलर से लिखा है वो करना बच जाता है। क्यों, क्योंकि मेज 3 का मल्टीपल 360 है, कोई और नहीं, तो ये आपका बच जाता। यही हकीकत है, इसको जानो। तो 32 का आंसर आपके सामने है, कितना, 360 360 360। ठोको लाइक, बोलो हां, प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। एक बच्चा कहता है सर फिर से बता दो। कुछ नहीं, 12.5% का मतलब होता है 1/8, m इंटू 1/8, चेयर 8:1/3% यानी 1/12, तो चेयर में 1/12, 25 का लाभ हो रहा है। पहले बोलो हाँ। फिर देखा जाए, ये व्हाइट कलर भूल जाओ, फिर दूसरी कंडीशन में आए। कहता है भैया यदि मेज में 8:1/3% की हानि होती है तो माइनस का 1/12 मेज में और 12.5% लाभ, यानी c/8 इज इक्वल टू 0, यानी c/8 इज इक्वल टू 1/12 m। मेज अपॉन चेयर का जो रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बोलो हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, या तो आप मेज 3 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल 360 देखो, नहीं देख पा रहे हो तो 3p और 2p हो गया। ये 3p 2p को उठाकर यहां रखोगे, इससे p का मान निकालोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप चाहते हो कि सर थोड़ी सी कैलकुलेशन और बचा दो, तो फिर इस चीज को भी हटा दो और बचा लो कैलकुलेशन। सर कैसे, यहां इसका एलसीएम ले लोगे, 24 आएगा, तो यहां 3m लिख सकते हो और यहां 2c लिख दे, 24 आएगा, तो 25 चौका 600 होता है, 25 चौका 600। ये 3p 2p ऐसे रख दो तो ये 9p हो जाएगा और ये 4c हो जाएगा जो कि 600 की हो जाएगा, यानी 4p बराबर 600 के हो जाएगा, यानी 5p बराबर 600, यानी p बराबर 120। चाहो तो ऐसे कर लो, उठाकर यहां रख दो। ये डिपेंड करता है आपकी सोच विचार पे कि आप कैलकुलेशन को कैसे करना चाहते हो। पहले बोलो हां। 32 के बाद 33 नंबर पढ़िए मगर प्यार से। कहता है
एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो प्राप्त 4% हानि होता है, ऐसा बोल रहा है। बोलो हाँ। तो क्रय मूल्य याद कीजिए दोस्तों, इस पैटर्न को एज ए टाइप होता है, एज ए टाइप होता है, ये टाइप होता है और इसको 5 स्टार लगा लो। अगर आप सही से देखोगे एसएससी के एग्जाम में कम से कम 100-150 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, 100-150 बार पूछे गए। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, ठीक है, फिर हम आपको इसी में बार बार आदत डलवाएंगे प्रकाश हाईटेक मेथड की। जी हां, प्रकाश हाईटेक मेथड से मुश्किल से मालूम है फर्जी क्वेश्चन हम ऐसे कर दे, 4% ओवरऑल है तो 20 का 24, 4% और 24 4% बराबर 24, 1% बराबर 600 आंसर लो, हो गया। इतना तेज हम कर सकते हैं। कब? लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अंदर क्षमता तो होनी चाहिए, ठीक है, पर वो क्षमता नहीं डेवलप होगी जब कई बार सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम अपना कीमती समय देने जा रहे हैं। पेशेंस से सीखना, यानी पहला आपको बेसिक समझाएंगे, ठीक है, बेसिक मेथड, और शॉर्टकट दूसरा आपको शॉर्टकट। तो क्वेश्चन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम बेसिक को अलग समझेंगे, नेक्स्ट पेज में करके 20, ठीक है, समझो। क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे याद हो गया मेरे भाई, मुझे याद हो गया, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो, कहता है किसी वस्तु को 20% बेचने पर, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, समझो। सीपी और एसपी, पहले बेसिक बता रहे हैं कि कोई चीज मान लो 100x की है, 20% लाभ पर बेची जाती है, यानी 120x पे बेची गई, 120x पर बेची गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। फिर कहता है यदि, एक कंडीशन लगाता है, यदि कि 100 रुपए कम में वस्तु लाते तो वस्तु लाते 100x माइनस 100, और 100 रुपए कम में बेचते तो 120x माइनस 100, तो 4% अधिक लाभ होता। पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 4% अधिक यानी 24% का लाभ होता, यानी 24% का लाभ होता। मैं ओरल सिखाऊंगा, काहे को परेशान हो रहे हो। 24% लाभ होता, यानी एक तरीके से देखो 100 की चीज अगर आप 124 में बेचते हो ये होता। या तो आप इन्हीं का ही रेशियो कर लो, 100x माइनस 100, पहले बेसिक बहुत जरूरी है। उनसे बच्चा बाद में कहता है सर आप काला जादू सिखा देते हो, बेसिक सिखाते ही नहीं हो, इस चक्कर में बता रहा हूं। यहां आप चाहो तो इस 100 से 100 निपटा दो, 124 इधर आएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो 124x माइनस 124 हो जाएगा, 120x माइनस का 100, ये इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 124 ही बचेगा, सिर्फ 24, यानी x बराबर हो गया 6। और हमसे अगर कहेगा प्रभु सीपी बता दो तो 600 आंसर आ जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर दो, 600 आंसर। देख रहे, इतनी सारी कैलकुलेशन को हम मुश्किल से 2 लाइन में लाके रख देंगे। मैं फिर से इसको समझाऊंगा, क्यों? मान लो पेपर में आप मेरे मेथड पे वर्क नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इस पे ही वर्क करते रहो, ठीक है, ठीक है, समझो, बहुत अच्छे से समझो। सीपी माना 100x है, एसपी 120x, कैसे? 20% का लाभ होता है। कंडीशन कहता है यदि मैं 100 रुपए कम में लाया होता तो 100x माइनस 100 में लाए होगे, तो और 100 रुपए कम में बेचा होता तो 120x माइनस 100 में बेचा होता। ऐसा होने से 4% लाभ अधिक होता। पहले 20% कमा रहे थे तो अब 24 कमा रहे हैं, यानी 100 की चीज में 124। दोनों का रेशियो लेकर सॉल्व कर दिया, x निकाला, x बराबर 6, तो ये आया। अब हम आते हैं अपनी कला में। आप मेरी कला को देखना, हो सकता है आपको आज बहुत अच्छा लगे। पहले मेरी कला की और मेरी कहानी सुनो। क्वेश्चन अपनी जगह, मैं कोई बिजनेस कर रहा होता हूं, मान लो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो पहले हम 20% कमाते थे, ये मान लो,
पहले हम 20% कमाते थे। एक बच्चे आया मेरे पास, कहता है सर जो आप काम कर रहे हो वो 100 रुपए कम में ला सकते हो। तो हमने कहा कम में मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो कम में मिलेगा तो कम में हम बेच भी रहे हैं, तो हम 4% अधिक कमा रहे हैं। बात को अभी समझना। देखो पहले हम 20% कमाते थे। एक बंदे ने कहा कि प्रकाश सर जो चीज आप लाते हो वो 100 रुपए कम में मिलता है, तो वो 100 रुपया एक तरीके से हम बचा रहे हैं, तो प्लस का 100, और 100 रुपए कम में बेच रहे हैं तो ये पैसा जा रहा है, तो माइनस का 100 हो गया। ऐसा करने से प्रकाश सर 4% आपको अधिक मिलता है। यानी जो ये 4%, जो भी यहां पूरा मैटर होगा वो सिर्फ 4% के लिए, तो 4% ऐसे लिखोगे। हमेशा याद रखना जो अब बता रहे हैं 4% अधिक यानी 24%। हमेशा याद रखना जो चीज यहां पर आएगी उसका यहां गुणा कर लेना। सर ऐसा क्यों? हमारे पास पहले ये इसका भी अर्थ सुन लो, जो कल को कहो वाई दिस कोलाबरी। हमारे पास जो भी पूंजी होगी, मान लो 5 लाख रुपया है और 5 लाख का सामान हमें 2 लाख का मिल जा रहा है, तो 3 लाख अपने घर में नहीं रखेंगे, हम बिजनेसमैन हैं, उसको बिजनेस में लगाएंगे तो डायरेक्ट कमाएंगे। कोई चीज 100 रुपए कम में मिल रही थी, यानी 100 रुपए बचा रहे हैं, तो क्या इसको घर में रखेंगे? बिजनेस में तो लगाना ही है भाई। हम ज्यादा माल लेके आएंगे तो उसमें ज्यादा कमाएंगे। यानी जो ये 100 रुपए शुरुआत वाला है, इसका जो बाद में है वो हमेशा गुणा करना है, ये याद रखना बस। तो 100 रुपए कम में मिले तो 100 यहां इसमें गुणा कर दो। 100 का 24%, 24 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया माल। हैप्पी बर्थडे। 4% 24 के, तो 1% 6 के, और 100% 600 के। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। इसे कहते हैं प्रकाश कला। कैसा लग रहा है? क्लियर है? तो इस चीज को अगर आप सीखोगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आप सीखोगे तो। ठीक है, हमेशा याद रखो कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। फिर समझो, कोई बिजनेस हम कर रहे थे, 20% कमा रहे थे, कोई कहता भैया जो काम कर रहे हो 100 रुपया कम में मिलता है, तो हम कम में, तो कम मिला तो हम हमारे लिए तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ। तो और हमने 100 रुपया कम में बेचना चालू किया, तो 100 रुपया प्लस का 100 रुपया कम। अब ये जो 100 रुपया है इसका हमेशा 4-24 वाला जो बढ़ाया गया है उसका निकालना अलग, और ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस यहां चिपकाना। 4% बराबर 24 के, तो 100% बराबर 600 के। बोलो हां, मगर प्यार से। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यार से सीखो। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता है टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह ए को 20% लाभ पर बेचता है, बी को 25% हानि पर बेचता है। उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। बच्चा, अब लॉन्च होता है एक और कॉन्सेप्ट। जी हां, अब ये कॉन्सेप्ट एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे मोहब्बत से सीखना। ठीक है, और बहुत अच्छे से जानना। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना। जब दो वस्तु हैं एसपी एसपी, दो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है। जब भी क्वेश्चन में बोले, पहले में आपसे कहे कि प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, इन जनरल इसका फॉर्मूला जो एक्चुअल होता है वो 100 P माइनस एल माइनस का 2PL अपॉन 100 प्लस P और 100 माइनस एल होता है। आपको बता दें, ये फॉर्मूला याद रखना। हो सकता है पेपर में डायरेक्ट इसका पूछ ले, एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है ये फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है,
तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद रखना, तभी हमने इसको याद किया, वरना कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। समझो, जब कहे कि दो वस्तु जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले में प्रॉफिट दूसरे में लॉस, या दोनों में प्रॉफिट या दोनों में लॉस, या कुछ बोले, अगर प्रॉफिट लॉस बोल रहा है तो ऐसे लिखोगे, अगर दोनों में प्रॉफिट तो यहां बस प्लस प्लस कर देना, खत्म बात। ठीक है, पहले चीजों को समझो सभी लोग, ठीक है, सभी लोग पहले समझो। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, इसमें वैरायटी होती है। अब इसको हम करते कैसे, जब हमसे कोई कह दे दो वस्तु जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, पहले में कह दे 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में कह दे 10% का लॉस हो रहा है। इसमें ये समझो, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और आपको कॉन्सेप्चुअल सीखना चाहिए। 20% 10% का लॉस हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में ये कमाया। 10% लॉस का मतलब 10 की चीज 9 में। तो देखा ये जाए कि हमसे जो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, क्या यहां सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं, यहां करना होता है। तो यहां 18 बनाओगे, क्योंकि 6 9 का एलसीएम 18, 3 का इधर गुणा 3 का इधर, 2 का इधर गुणा 2 का इधर, बोलो हाँ, यानी ये। और देखा ये जाए कि अब अगर हमसे कहा जाए तो ये 20 रुपए हो गया, ये 15, तो ये 35 रुपए हो गया, और ये 6 18 18 दूनी 36, 35 की चीज अगर 36 में बेच रहे हो, तो यहां से हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x + y xy अपॉन 100 वाला, ये गलत हो जाता है। ये सिंगल आर्टिकल के लिए होता है, ये डबल आर्टिकल के लिए है। वो लोग अगर हमसे कहते प्रॉफिट लॉस ओवरऑल कितना, वही ऐसे चिपका देंगे, सर 20 माइनस 10 माइनस है, दोनों का गुणा 200/100 लो, ऐसे बोलेंगे 8% हो रहा है, जो कि गलत है। अब ये गलत बच्चा काहे सीख रहा है, इसका भी कारण आपको बताया जाएगा कि बच्चा ये गलत तरीका क्यों सीख रहा है, उसको भी यही बताएंगे, जिससे आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाए कि बच्चों से ये गलत क्यों हो रहा है। अभी बहुत पेशेंस से समझना, बहुत है पेशेंस से। एक्चुअल में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, फिर समझना, सेलिंग प्राइस सेम, इसमें एक में x% प्रॉफिट हो रहा है और xy% लॉस हो रहा है। x% प्रॉफिट हो रहा है, x% लॉस हो रहा है। अगर ये चीज इसी फॉर्मूले लगाए तो ये चीज 0 हो गई, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 2pl अपॉन 200, तो ये माइनस का pl अपॉन 100 बचेगा। यानी इस केस में बच्चा x² माइनस का अपॉन 100% डायरेक्ट याद कर लेता है, और ये जो चीज है वो यहां लगानी होती है इस वाले में, पर ये चीज इसमें भी लग जाती है। इस चक्कर में बच्चा गलत तरीका सीख जाता है कि ये x प्लस माइनस x माइनस का x गुणे x/100, तो यहां से उसके माइंड में बैठ जाता है गलत कॉन्सेप्ट। आंसर यहां से और यहां से दोनों में सेम आएंगे। तो याद रखना, जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम है तो माइनस का x²/100 एज ए परसेंट। पर ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है वो इससे नहीं बनाया जाता है, इससे नहीं बनाया जाता है। वो बात अलग है कि इन दो, इससे और इससे निकालोगे दोनों में सेम हो जाएगा, पर इसकी जगह इससे वो फॉर्मूला लाया जाता है। ठीक है, वो सेम हो जाता है, वो समझ रहे होगे, कट के वैसे ही हो जाता है। तो ये माइंड में सेट कर लेना कि जब सिंगल आर्टिकल होता है तब ये लगता है, डबल आर्टिकल में ये लगता है। क्लियर है? पहले बोलो हाँ। तो गलतियां बिल्कुल ना करना, चीजों को बेहतर सीखना हमारे साथ। ठीक है, चीजों को अच्छे सीखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन यही था हमारा। कहता है टोनी 6,50,000 की कुल राशि में दो कारें ए और बी खरीदता है। वे ए को 20% लाभ पर बेचता है और
कार बी को 25% हानि पर बेचता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, पर सेलिंग प्राइस सेम बोला। तो देखो सेलिंग प्राइस सेम बोला तो 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज वह 6 में, और 25% हानि का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 4 की चीज वह 3 में। भाई 20% लाभ यानी 5 की चीज 6 में, और 25% हानि यानी 4 की चीज 3 में। दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यह शब्द इसने जोड़ दिया कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है। तो कह रहा है भैया कॉस्ट प्राइस का खेला बताओ। अब देख रहे हो, ये देखो खुद ही देखो कितनी मेहनत का खेल है, सही है, कितनी कटिंग लगी हुई है, लगता है लोगों को आसान है। दोनों में बराबर कर लो मेरे भाई, 2 का इधर गुणा कर लो, और सीपी का रेशियो, भाई एसपी तो सेम हो गया ना हमारा दोनों का, एसपी सेम हो गया, दोनों का सेम हो गया, sp1 sp2। अब ये 5 और 8 हो गया, 5 और 8 कॉस्ट प्राइस, 8 5 13, 13 बराबर 6,50,000, 6,50,000 की भाग 2, तो 1 बराबर 50,000 के हो गए। जब 1 बराबर 50,000 के तो 5 बराबर 5 गुणे 50,000, तो ये आ गया कितना 2.5 लाख रुपया आ गया, और 8 गुणे 50,000 तो ये 4 लाख रुपया आ जाएगा, 4 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 का आंसर डी होगा, डी होगा, डी होगा। 34 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा डी आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ, कहता है एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब एक चीज देखो, 16,800 में खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो हमने आपको बताया था कि अगर 18 बेच रहा है, 18 लाया होगा तभी तो 18 बेचेगा, 18 लाया तभी 18 बेचा, और 3 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी 3 के सीपी के बराबर उसको लाभ हो रहा है। का अर्थ यही हुआ, बोलो हां, का अर्थ क्या हुआ, यही हुआ। अब एक चीज देखो, एक व्यक्ति 16,800 यानी इसकी वैल्यू 16,800 है, 16,800 है, पहले बोलो हां, और कहीं ना कहीं ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 सीपी, 21 से भाग दे दो तो ये कहीं ना कहीं 800 आ जाएगा। यानी इसका जो सीपी आएगा, यानी क्रय मूल्य जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 800 आएगा। यही इसका आंसर होगा, और बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है। क्लियर मेरे भाई।